तो एक और हादसा और जिम्मेदार कौन? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतिका पांडे। हाथरस में हुए हादसे ने दिल दहला दिया है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है और किस पर कार्रवाई होगी या होनी चाहिए, इन सवालों के जवाब मिलेंगे भी या नहीं, ये भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। लेकिन जिसकी भी गलती है उसके खिलाफ एक्शन तो लिया जाना चाहिए। हादसे पर यूपी के पूर्व डीजीपी ओपी सिंह का कहना है कि प्रशासनिक अधिकारी भी जवाबदेही से बच नहीं सकते हैं। जी हां, हाथरस भोले बाबा और सूरजपाल के सत्संग में मचे भगदड़ में मरने वालों की संख्या करीबन 121 हो गई है। इस हादसे को लेकर लगातार प्रतिक्रिया आ रही है और योगी सरकार के पिछले कार्यकाल के दौरान डीजीपी रहे ओपी सिंह ने बड़ा बयान दिया है। इस हादसे का आखिर जिम्मेदार कौन है, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। प्रशासन ने प्लानिंग पर नहीं किया काम। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ओपी सिंह ने कहा है कि प्रशासन ने प्लानिंग पर काम नहीं किया, इसी का परिणाम ये घटना है। ओपी सिंह कहते हैं कि हाथरस की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, निंदनीय और कई प्रश्नों को जन्म देती है। सबसे पहले प्रशासनिक नजरिए से हमें ये पता लगाना होगा कि ऐसी चूक क्यों और कैसे हुई, जिसे इन घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होने दे। क्रिमिनल एलिमेंट की बात करते हैं तो इसमें कई सारे स्टेक होल्डर, चाहे वो व्यवस्थापक हो, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की भी जांच किए जाने की जरूरत है। इस घटना की गहराई तक जाने के लिए प्रशासनिक चूक की पहचान करनी जरूरी है। यूपी के पूर्व डीजीपी ने दिया बड़ा बयान। ओपी सिंह कहते हैं कि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है। यहाँ हर साल 70,000 से ज्यादा धार्मिक आयोजन होते हैं। हर छठे साल प्रयागराज में कुंभ मेला होता है। इस मेले में करोड़ों लोग आते हैं। हाल के वर्षों में इस तरह की एक भी घटना नहीं हुई है। ऐसे में हाथरस में कैसे घटना घट गई? देखिए, ग्राउंड मैनेजमेंट का एक बड़ा विषय है, पुलिस के लिए और सरकार के लिए भी। आयोजक जब इन आयोजनों के लिए परमिशन लेते हैं तो जाहिर है कि हमें रिस्क एनालिसिस और ग्राउंड मैनेजमेंट की जरूरत है। हमारा इवेंट मैनेजमेंट क्या रहेगा? प्रशासन कैसे और कैसे बंदोबस्त करेंगे? भीड़ में आने वाले लोगों के लिए क्या फैसिलिटीज होंगी? क्राउड डेंसिटी यानी भीड़ का घनत्व पर भी हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, जो हाथरस हादसे वाली जगह पर बिल्कुल देखने के लिए नहीं मिली। सिंह कहते हैं कि क्राउड का साइंटिफिक मैनेजमेंट जरूरी है। पैनिक का क्या महत्व है? भीड़ का मूवमेंट क्या होना चाहिए? 121 लोगों की मौत हुई है, इसका क्या कारण रहा होगा? सरकार ने एडीजी जोन और कमिश्नर के नेतृत्व में एक कमेटी गठन कर दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से और क्रिमिनल इंटेंट की इन चीजों की गहराई से अध्ययन किया जाएगा, ताकि भविष्य में होने वाले धार्मिक आयोजनों में ये दोबारा घटना न घटे। प्रशासन की तरफ से कहां हुई चूक? देखिए, कुंभ जैसे आयोजनों को जब हम अच्छे से कर सकते हैं तो लाख 1.5 लाख की भीड़ में 121 जान जाना अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करती है। ये हमारे लिए चिंता का विषय है। किसी भी प्रकार के आयोजनों के लिए प्रशासनिक अनुमति लेना अनिवार्य है। परमिशन देने से पहले प्रशासन द्वारा बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। हर थाने में इस तरह के आयोजन को ध्यान में रखते हुए एक इवेंट रजिस्टर भी होता है, जिसमें हर तरह के आयोजन के पहले कितना भीड़ जुटा है और इस साल कितनी जुटेगी, इसकी पूरी जानकारी रहती है। ऐसे में 3 दिन से हाथरस में भीड़ जुट रही थी, इसे लेकर जिला प्रशासन क्या कर रहा था? तय होनी चाहिए जवाबदेही। जहां तक पुलिस की जवाबदेही का सवाल है, पुलिस क्रिमिनल नेग्लिजेंस या क्रिमिनल इंटेंट को देखता है कि आखिर क्या हुआ है। क्या कोई पर्टिकुलर आइडियोलॉजी की साजिश तो नहीं की जा सकती है, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है। बाबा पर मामला दर्ज होने पर भी सवाल सिंह कर रहे हैं। देखिए, बाबा क्या थे और वो पुलिस में थे या उनका आचरण अच्छा था और उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है? अगर इतनी जाने गई हैं तो उसकी जवाबदेही से बच नहीं सकता है कोई भी। पुलिस अधिकारियों के रवैये पर ओपी सिंह ने कहा है कि देखिए, कहा जा रहा है कि बाबा के जाने के बाद उनके चरणों की धूल को चूमने के दौरान भीड़ जो है वो बेकाबू हो गई थी। साल 1958 में नागा साधुओं के नहाने के दौरान भी भीड़ इसी तरह बेकाबू हुई थी, जिससे काफी जान माल का नुकसान भी हुआ था। लेकिन एक पुलिस अधिकारी होने के नाते आपको प्लान करना चाहिए था। आप प्लानर हैं, आप एक पुलिस अधिकारी हैं, आपको देखना चाहिए था कि इस तरह की घटना होगी तो उस पर कैसे काबू पाया जा सकेगा। आप सरकार के पास हैं, आपको विजुअलाइज करना चाहिए था कि कौन सी स्थिति होगी जिसमें भीड़ बेकाबू हो सकती है। इस हिसाब से प्लान तैयार करना बेहद जरूरी था। स्पेशल डेस्क न्यूज़ 21, नमस्कार।